संसार के आरंभ में सबसे पहले सनातन धर्म आरंभ हुआ है। जब ये सृष्टि आरंभ हुई, क्योंकि अन्य जिन्हें धर्म कहते हैं आज के रूप में जो तथाकथित धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है, तो मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति में जो इतिहास है वो 1400-1500 वर्ष पुराना है। अगर कोई पूछे कि 1400-1500 वर्ष पहले क्या था, तो वो उसका उत्तर ना अपनी कुरान से दे सकते हैं, ना उनके किसी भी धर्म ग्रंथ से दे सकते हैं, क्योंकि उससे पहले मुस्लिम धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे ही अगर कोई ईसाई धर्म के विषय में पूछते हैं और कहते हैं कि सृष्टि ईसाईयत से ही शुरू हुई है, तो उनसे पूछिए 2500 वर्ष पहले ईसाईयत कहाँ थी। 2500 वर्ष से पहले वो अपनी बाइबल या किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के ले आएंगे तो उससे पहले सृष्टि का प्रमाण नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसके प्रमाण में 5000 वर्ष पहले का तो भगवान कृष्ण का ही प्रमाण है, और उससे पहले के प्रमाण में भगवान राम के होने का प्रमाण है, और उससे पहले भी अगस्त आदि के याज्ञवल्क्य आदि के होने का प्रमाण है, उससे पहले इक्ष्वाकु के प्रमाण है, उससे पहले सूर्य के प्रमाण है कि जब समय का आरंभ हुआ तब से मनु और शत्रुपा इस धरती के पहले मनुष्य हुए। तो जो पुराना पंचांग है, विक्रम संवत का जो पंचांग है, वो तो सबसे नया पंचांग है। उससे पहले युधिष्ठिर पंचांग में आप जाएंगे, वशिष्ठ पंचांग में आप जाएंगे और सूर्य पंचांग में आप जाएंगे तो समय की गिनती आपको अनंत मिलेगी। इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि आपको नहीं पता कि कोई भी धर्म आपका है, तो आपका एक ही धर्म है और वो है सत्य सनातन धर्म। और सत्य सनातन धर्म में फिर जब हम वैष्णव परंपरा की बात करते हैं, तो वैष्णव धर्म जब हम कहते हैं तो ये एक तरह की जीवन पद्धति है जिसमें हम भगवान नारायण के होके जीते हैं, राम कृष्ण के होकर जीते हैं। फिर एक परंपरा है शैव परंपरा। शैव परंपरा जैसे हम कहते हैं शैव धर्म, तो शैव धर्म में हम शिव के जो अनुयायी हैं वो बनकर जीते हैं, शिव की जो ध्यान धारणा है उसको अपनाते हैं। इसका अर्थ हम ये नहीं है कि वैष्णव विरोधी हो जाते हैं, लेकिन जो शिव के जीने का ढंग है वो थोड़ा अलग है, और जो कृष्ण और राम के जीने का ढंग है वो थोड़ा अलग है। जीवन की ये पद्धति है। और कोई शाक्त परंपरा से है तो उसके जीने का ढंग अलग हो जाएगा, तो उसके लिए जगदम्बा मान्य होंगी। फिर वो जो कोई गणपति को मानने वाला है, गाणपत्य है, तो उसके लिए वो चीज़ अलग हो जाएगी। जो गणपति को मानने वाले हैं उनके लिए जो गणनायक हैं, वो जो गणेश हैं, वही सर्वोपरि होंगे। तो ऐसे ही अगर आप वैष्णव परंपरा से मंत्र जाप करते हैं, तो वैष्णव परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो शिव को भी मानती है, गणपति को भी मानती है, माता रानी को भी मानती है। ये पूजा पद्धति किसी का भी विरोध नहीं करती है। इस पूजा पद्धति में आप गले में तुलसी की माला पहनते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करते हैं और परमात्मा को हमेशा अपने अंग संग मानते हैं। जब भगवान को आप हमेशा अपने अंग संग मानते हैं तो किसी भी प्रकार से आपके जो जीवन है, आपके जो मन है, उसमें जो विकार है, जो संसार की किसी भी प्रकार का भटकाव है, वो ये नहीं आने देते। तो भगवदीय चिन्ह आपके पास रहते हैं, आपकी आँखों में परमात्मा के दर्शन की लालसा रहती है, आपकी जिह्वा पर उनका नाम रहता है, आपके हृदय में सच्चाई रहती है, आपके मुख पर भगवान के साथ होने का तेज और विश्वास होता है ना, और हृदय में आपके भगवान की छवि होती है। ये सब वैष्णव चिन्ह, गले में कंठी, माथे पर तिलक, ये सब वैष्णव चिन्ह आपके पास होते हैं। तो ये वैष्णव परंपरा को जब आप धारण करेंगे तो ध्यान भी करेंगे, नाम जप भी करेंगे। और अब से आप मत कहिएगा कि आपको आपका धर्म नहीं पता है, मैंने आपको नहीं देखा,
पर फिर भी मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपका धर्म है सत्य सनातन धर्म। आज से आप सबको ढोल बजाकर कह सकते हैं कि आप सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं और आपकी परंपरा वैष्णव परंपरा है। और मंत्र का जाप करिए, भगवान के जिस स्वरूप का, जिस मंत्र का आपको प्रेम से आभास होता हो उसी का जाप करिए, वही आपके लिए गुरु मंत्र होगा। इसमें तनिक भी संदेह मत करिएगा, क्योंकि ये बात मैं एक सन्यासी होने के नाते, एक साधु होने के नाते बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ। आप सहज हो करके जाप करिए, परमात्मा आपको स्वीकार करेंगे और आपके प्रेम को स्वीकार करेंगे। आपका कल्याण हो, आपकी भक्ति बढ़े, ऐसा मैं भाव करती हूँ।